आइए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। फटाफट करंट अफेयर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि 8 सितंबर को होता है के अवसर पर यह घोषणा की गई कि देश की राष्ट्रीय साक्षरता 2011 में 74%, 2011 में वैसे 73% थी, से बढ़कर 2022-23 में 80.9% हो गई। अब भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई है, याद रखिए। अगला है थल सेना अध्यक्ष द्वारा हाल ही में विमोचित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान के लेखक कौन है? सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. ढिल्लन। के.एस. ढिल्लन की पुस्तक है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड द पाकिस्तान। आइए जगदीप धनखड़ की जगह 12 सितंबर 2025 को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के पद पर शपथ ली है सीपी राधाकृष्णन ने, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष स्थान पर है? मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर रीफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन नोएडा उत्तर प्रदेश में किया। नोएडा उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। प्रश्न है भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया? भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय बिहार में गठित किया गया, याद रखिएगा। 30 अगस्त 2025 को भारत में पहली बार मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। भारत में पहली बार मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री नोएडा में बनी, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है करंट का। अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? 23 सितंबर को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। हाल में किस भारतीय राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया? मिजोरम राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया है। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी नारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा शहर सबसे सुरक्षित है, तो कोहिमा सबसे सुरक्षित शहर है। आइए अगस्त 2025 में 3629.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में बन गया। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अगला तथ्य है पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहां आयोजित किया गया? पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित किया गया। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 को किस लड़ाकू विमान की सेवा मुक्त करेगा? मिग-21 की करेगा। हाल में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द का प्रयोग प्रतिबंध कर दिया है? उड़ीसा सरकार ने हरिजन शब्द का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया है। 25 अगस्त 2025 से भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित की है? अमेरिका के लिए की है। अगला प्रश्न है अगस्त 2025 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के द्वारा देश में कुल 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के आधार पर जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। ठीक है, ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। हाल में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मणिपुर है। सबसे कम शिशु मृत्यु दर भारत का कौन सा है? मणिपुर, याद रखिएगा। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में 59 देशों में भारत की रैंक 41वीं है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत की स्थिति 41 है, याद रखिएगा। हाल ही में किस विद्यालय के शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में यह
निष्कर्ष निकाला कि सहरिया जनजाति में टीबी की उच्चतम दर का कारण अनुवांशिक है। तो सहरिया जनजाति है, टीबी की उच्चतम दर का कारण अनुवांशिक है, और शोधार्थी हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपके बीएचयू के। अगस्त 2025 में लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में किन भाषाओं को शामिल किया गया? कश्मीरी, कोंकणी और संथाली को शामिल किया गया है। कश्मीरी, कोंकणी, संथाली। आइए 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा? अनुच्छेद 75 को संशोधित करेगा। ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? आर्टिकल 337 फिल्म को चुना गया है। अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतम डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? केरल ने अपने को पूर्णतम डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। जयपुर में 19 अगस्त 2025 को आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक टूल लॉन्च किया है। महाराष्ट्र ने टूल लॉन्च किया है गरुड़ दृष्टि। गरुड़ दृष्टि क्या करेगा? सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखेगा। महाराष्ट्र का है, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र ऐसा कर सकता है। हाल के दिनों में गैंडा के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन फाल्कन संचालित किया? असम राज्य ने ऑपरेशन फाल्कन संचालित किया है। ऑपरेशन फाल्कन का उद्देश्य गैंडा के अवैध शिकार को रोकना, अवैध वन्य जीवों के व्यापार को रोकना। असम राज्य ऑपरेशन फाल्कन, याद रखिएगा। अगला है, अगस्त 2025 को मनाए जाने वाले 79 स्वतंत्रता दिवस की थीम नया भारत है। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे बड़ी लंबी 4.5 किलोमीटर की मालगाड़ी का सफल ट्रायल पूरा किया? चंदौली उत्तर प्रदेश का रेलवे स्टेशन है गंज ख्वाजा, और झारखंड का रेलवे स्टेशन है गढ़वा। ठीक है। खैरथल तिजारा जिला किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर भर्तहरि नगर घोषित किया गया है? राजस्थान का नगर है खैरथल तिजारा, जिसका नाम भर्तहरि नगर घोषित कर दिया गया है। 12 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अरुणाचल प्रदेश में निर्मित होने वाली 700 मेगावाट की किस जल विद्युत परियोजना हेतु 8,146.21 करोड़ रुपए निवेश की मंजूरी दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश की यह योजना सियोमी जिले में स्थित तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना, तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है, और यह 700 मेगावाट की है। तातो जल विद्युत परियोजना, सियोमी जिला, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायो प्लास्टिक बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कर सकता है, याद रखिए। अगस्त 2025 में देश की कौन सी विधानसभा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई? दिल्ली विधानसभा देश की पहली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली विधानसभा बन गई। 20 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया से मुक्त कर दिया? मिस्र देश को मलेरिया से मुक्त कर दिया। हाल ही में नीति आयोग ने कब तक देश में दालों के उत्पादन को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है? नीति आयोग ने 2030 तक दालों के उत्पादन को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में 15 मिलियन टन से अधिक तेल समतुल्य ऊर्जा खपत श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा? ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा, याद रखिएगा। अगस्त 2025 में ISAR के वैज्ञानिकों को पनामा विल्ट नामक रोग से प्रभावित GI टैग प्राप्त केले की किस प्रजाति को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित करने के लिए कहा गया है? नंजनगुड़ रसाबले। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला तथ्य, RBI द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितने % की वृद्धि हुई है? भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 13.7% की वृद्धि हुई है। हाल में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी IRENA इरेना द्वारा जारी
2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगस्त 2025 में जारी राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2025 नामक रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है? गुजरात भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य है। दूर दराज के गांवों में लड़कियों की शिक्षा पर काम करने वाली वह पहली गैर लाभकारी भारतीय संस्था जिसे 2025 में प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली, याद रखिएगा, भारत की संस्था है। अगस्त 2025 में नीरज धायवान द्वारा निर्देशित किस फिल्म को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला? तो नीरज धायवान की फिल्म है होम बाउंड। होम बाउंड याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किया गया। जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? केनिया के केनेडी ओडेड और कनाडा के ब्रेंडा रेनाल्ड्स को। दो आदमी का नाम याद रखिएगा, का से केनिया, का से कनाडा, दोनों कनाडा केनिया का हैं। केनिया के केनेडी ओडेड और कनाडा के ब्रेंडा रेनाल्ड, इनको संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार दिया गया। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत जिसकी घोषणा अगस्त 2025 में की गई, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दो लोग को दिया गया। शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए, विक्रांत सैनी फिल्म 12वां फेल। ठीक है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? नितिन गडकरी को दे दिया गया। अगस्त 2025 को भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को नई दिल्ली में आयोजित 100वीं जयंती के अवसर पर किसे खाद्य शांति के लिए पहला एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एडामोला एडेनले नाइजीरिया के व्यक्ति हैं। एडामोला एडेनले कर्नाटक की वह महिला सहायता समूह जिसे अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025, जिसे कहते हैं जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार। इक्वेटर पुरस्कार क्या है भाइयों बहनों? जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार, जिसे कर्नाटक की यह महिला को प्रावधान किया गया है। उस महिला का नाम बीबी फातिमा महिला सहायता समूह। बीबी फातिमा महिला सहायता समूह। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दिया गया है, इक्वेटर पुरस्कार। भारतीय लेखिका, वकील, कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को उनकी किस लघु कथा संकलन के लिए 2025 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से 20 मई को लंदन में सम्मानित किया गया? हार्ट लैम इनकी कृति है। ठीक है, बानू मुश्ताक। आइए आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जून 2025 को किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आचार्य प्रशांत को दिया गया है यह इनाम। झारखंड के कुडुख आदिवासी समुदाय से आने वाली कवि पार्वती तिर्की झारखंड की हैं। उनकी किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया? फिर उगना इनकी कृति है। कृति का नाम है फिर उगना। पार्वती तिर्की झारखंड की हैं। इन्हें पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। ठीक है। 22 मार्च 2025 को किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को वर्ष 2024 के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया? विनोद कुमार शुक्ल को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किस पुस्तक को दिया गया? साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार हजारों ख्वाहिशें ऐसी को दिया गया। संगीत अकादमी द्वारा हाल ही में किस संगीतकार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? वायलिन वादक R.K. श्रीराम कुमार। वास्तुकला के नोबेल के रूप में प्रतिष्ठित प्रित्जकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? चेंगदू के वास्तुकार लियो जोकन 2025 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गुंटर ब्लोचस्चेल
जल विज्ञानी है गुंटर ब्लोसचेल। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संगीत सम्मान ग्रैमी अवार्ड से भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को उनके किस एल्बम के लिए दिया गया? चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड त्रिवेणी के लिए दिया गया। वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट 2 मार्च 2025 को लॉस एंजल्स में आयोजित 97वें एकेडमिक ऑस्कर अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 5 पुरस्कार अनोरा फिल्म को दिया गया। वहीं हिंदी की लेखिका सूर्यबाला को उनके किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? कौन देश को वासी वेणु की डायरी। हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उनकी संग्रह का नाम है मैं जब तक आई बाहर। वह प्रसिद्ध भारतीय जीव वैज्ञानिक वन्यजीव संरक्षणवादी जिन्हें फरवरी में प्रतिष्ठित क्रिकेट टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया है, पूर्णिमा देवी बर्मन असम की हैं।